नमस्कार। आज 29 जनवरी 2026 और चलिए सीधा देखते हैं कि आज भारत के मेटल मार्केट में क्या हलचल रही। तो आज का दिन मेटल मार्केट के लिए कह सकते हैं कि काफी मजबूत रहा। ओवरऑल जो मूड था वो काफी पॉजिटिव और स्टेबल था और ये उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है जो मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस मजबूती के पीछे है क्या। देखिए, एक तरफ तो कॉपर जैसे जो बेस मेटल्स हैं वो अपनी जगह पर टिके हुए हैं, मतलब स्टेबल हैं, लेकिन दूसरी तरफ असली चमक तो सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं में दिख रही है, क्योंकि लोग इन्हें एक सेफ बेट, एक सुरक्षित निवेश की तरह देख रहे हैं। चलिए अब जरा नंबर्स पर आते हैं, क्योंकि असली कहानी तो वहीं छिपी होती है ना। देखते हैं कि आज दोपहर करीब 3 बजे के आसपास जो मेन मेटल्स हैं उनकी कीमतें क्या कह रही थी। देखिए, ये कीमतें सिर्फ नंबर नहीं है, ये तो मार्केट की नब्ज है। तो सवाल यही है कि ये आंकड़े आखिर हमें आज के मार्केट के बारे में क्या बता रहे हैं। चलिए जरा इन कीमतों की गहराई में उतरते हैं। तो ये रहे नंबर्स। सबसे पहले कॉपर स्पॉट प्राइस चल रहा है करीब 1350 रुपए प्रति किलो, और अगर फरवरी फ्यूचर्स की बात करें तो वो 1315 से 1320 की रेंज में है। अब आते हैं कीमती धातुओं पर। यहाँ कहानी मजेदार है। सोना करीब 1,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी पूरे 4 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास। एल्यूमिनियम और जिंक भी, जैसा हमने कहा, स्टेबल है। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि ये दोपहर के रेट्स हैं, दिन के आखिर तक इनमें बदलाव आ सकता है। 1,80,000 रुपए, वो भी सिर्फ 10 ग्राम सोने के लिए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है। इससे साफ पता चलता है कि कीमती धातुओं की आज कितनी जबरदस्त डिमांड है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोना ही चमक रहा है। चांदी को देखिए, 4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम। बिल्कुल, ये साफ है कि आज का दिन पूरी तरह से कीमती धातुओं के नाम रहा। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हो रहा है, पर असली सवाल तो यह है कि क्यों हो रहा है। आखिर इन कीमतों के पीछे की वजह क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, आज जो भी मार्केट में हो रहा है उसके पीछे मोटे तौर पर 4 बड़े कारण हैं। सबसे पहला है ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिमांड की उम्मीदें, मतलब दुनिया भर की फैक्ट्रियों से कितनी मांग आने वाली है। दूसरा, करेंसी और बाकी बड़े आर्थिक फैक्टर्स का असर। तीसरा कारण है हमारे देश की अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, वो है सोने और चांदी में सेफ हेवन इंटरेस्ट। यानी जब भी मार्केट में थोड़ी घबराहट होती है, लोग इनमें पैसा लगाना पसंद करते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे मार्केट में 2 अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक कहानी है बेस मेटल्स की, जैसे कॉपर और जिंक। इनकी कीमतें इस बात से चलती हैं कि देश दुनिया में कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का काम कितना हो रहा है, मतलब क्या गाड़ियां बन रही हैं, क्या इमारतें बन रही हैं। और दूसरी कहानी है सोने और चांदी की। ये तब चमकते हैं जब इन्वेस्टर्स को बाजार में डर लगता है और वो अपने पैसे के लिए एक महफूज ठिकाना ढूंढते हैं। अच्छा, इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी बात है जिसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस यानी निवेश की सलाह न समझा जाए। मार्केट में कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी रिसर्च खुद करना या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। और जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं कि कैसे ग्लोबल फैक्टर्स हमारी लोकल मार्केट की कहानी को शेप देते हैं। आज जो हमने देखा वो इस बात का एक बड़ा रिमाइंडर है कि हमारा मार्केट दुनिया से अलग थलग नहीं है। दुनिया के किसी कोने में कोई आर्थिक हलचल हो या करेंसी में कोई उतार चढ़ाव आए, उसका सीधा असर हमें यहाँ की कीमतों पर देखने को मिलता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।